41 साल बाद ओलंपिक में जीता है पदक। सिल्वर जीत करके रवि दहिया और कांस्य जीतकर बजरंग पूनिया भी आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर पदक वीरों के स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं लोग। बारिश की संभावना के चलते खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम का वेन्यू बदला गया। अब दिल्ली के होटल अशोका में होगा सम्मान समारोह। सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे सम्मान समारोह में पहुंचेंगे। मेडल विजेता मीराबाई चानू और पीवी सिंधु भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। होटल अशोका में शाम 7 बजे होगा सम्मान कार्यक्रम। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। भारत ने रिकॉर्ड तोड़ कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ग्रेनेड आईईडी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये विस्फोटक भेजे गए। 5 हैंड ग्रेनेड, 100 कारतूस, टिफिन बम बरामद हुए हैं। ये सभी हथियार 7 थैलियों में रखे गए थे। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू के पुंछ में बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। छापेमारी के दौरान गोला बारूद भी जब्त किया गया है। पुंछ के जंगलों से संयुक्त अभियान के दौरान हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की नवीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए। आज लगभग 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दूसरी किश्त देने के बाद पीएम मोदी ने देश के कई किसानों से बातचीत भी की। पीएम मोदी कल यानी कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेंगे। यूपी के महोबा जिले में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी देंगे। पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वालों से बात भी करेंगे। योजना में 1 करोड़ कनेक्शन बांटने के लिए अलग से जारी किया गया है फंड। संसद में जारी हंगामे को लेकर के अब सरकार ने विपक्ष को संसद के बाहर घेरने का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि सभी मंत्री संसद सत्र के बाद अलग अलग प्रदेशों का दौरा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष की पोल खोलेंगे। बीजेपी सांसद जनता के बीच जाकर के ये बताने की कोशिश करेंगे कि संसद नहीं चलने से क्या क्या नुकसान हुआ। लोकसभा में पेश हुआ ओबीसी संशोधन बिल। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए राज्य सरकारें ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगी। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने से यूथ कांग्रेस नाराज। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अकाउंट फिर से बहाल करने की मांग की। राहुल ने दिल्ली में कथित रेप मर्डर मामले में न्याय की मांग करते हुए बच्ची के माता पिता की तस्वीर ट्वीट की थी। आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। राहुल गांधी आज शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। राहुल कल भवानी मंदिर में दर्शन भी करेंगे और श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। केजरीवाल ने उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा रद्द किया। आज देहरादून पहुंचने वाले थे अरविंद केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल उत्तराखंड के लोगों से मुफ्त बिजली का वादा कर चुके हैं और माना जा रहा था कि आज कोई बड़ी चुनावी घोषणा भी वो करने वाले हैं, पर अब केजरीवाल का दौरा टल गया है। यूपी में आज से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस सप्ताह। काकोरी शहीद स्मारक का दौरा करने पहुंचे सीएम योगी। राज्यपाल आनंदी पटेल भी मौजूद रहीं। काकोरी कांड के अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा और यूपी सरकार ने नाम में बदलाव किया है। देश में टीबी उन्मूलन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बड़ी पहल। संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए आयोजित किया जागरूकता अभियान। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा, समय आ गया है कि हम उन महामारियों का अंत करें जो हर वर्ष लाखों लोगों की जान ले रही हैं। यूपी में 2 लाख गांवों में वेंटिलेटर्स को खड़ा करेगी वॉलंटियर्स खड़ा करेगी बीजेपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में बैठक के बाद इसका ऐलान किया। नड्डा बोले, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को जन जन तक वो पहुंचाएं। नड्डा ने ब्रज क्षेत्र में कई दिग्गजों के टिकट कटने के भी संकेत दिए। बोले, नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायक अपनी परफॉर्मेंस सुधार लें। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के पोस्टर पर कालिख पोतने का वीडियो वायरल हुआ है। आरजेडी कार्यालय से ठीक सामने लगे बड़े पोस्टर पर पोती गई है कालिख। पटना शहर में बाकी लगे पोस्टर बैनर पर भी कालिख पोती गई। वायरल वीडियो में लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक शख्स पोस्टर के ऊपर कालिख पोत रहा है। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। खबर है कि अमरिंदर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सोनिया को देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी सहमति ले सकते हैं कैप्टन। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लग रही हैं।
अपने रिजल्ट से नाखुश 10वीं 12वीं के छात्रों के दोबारा परीक्षा देने की डेट फाइनल हुई है। कल से री एग्जाम के लिए सीबीएसई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। 30 सितंबर को रिजल्ट आएगा। कोरोना के चलते इस बार स्कूल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट घोषित हुए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच समाजवादी नेता अबू आजमी ने अपने बर्थडे पर नियम तोड़ा। तलवार लेकर के समर्थकों के साथ सड़क पर जश्न मनाया। अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अबू आजमी के नियम तोड़ने पर बीजेपी ने निशाना साधा। राम कदम बोले, क्यों खामोश है ठाकरे सरकार। जन्मदिन मनाने को लेकर के अबू आजमी ने सफाई दी। कहा, पार्टी कार्यकर्ता बायोडाटा देखकर जन्मदिन मना देते हैं। मना करने के बावजूद जोशीले कार्यकर्ताओं ने मेरा जन्मदिन मनाया और घोड़ा गाड़ी और तलवार का इंतजाम किया। अबू आजमी ने कहा कि पुलिस को देखना चाहिए कि तलवार असली है या नकली। दिल्ली में आज से 10वीं 12वीं के स्कूल आंशिक तौर पर खुले। छात्र एडमिशन संबंधित कामों के लिए काउंसलिंग, गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए स्कूल जा सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोरोना नियमों के पालन के लिए शिक्षा निदेशालय जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी करेगा। दिल्ली में संक्रमण कम होने के बाद आज से साप्ताहिक बाजार भी खोले गए। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोई भी अनधिकृत साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति नहीं। अभी तक दिल्ली सरकार ने एक म्युनिसिपल जोन में 50% वेंडर्स के साथ केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब सरकार ने साप्ताहिक बाजार से जुड़ी सभी लिमिट हटा दी है। महाराष्ट्र में पैर पसार रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट। 21 से बढ़कर के 45 हुए डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मरीज। वहीं महाराष्ट्र में 15 अगस्त से शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है, सिर्फ उन्हें ही सफर करने की इजाजत होगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना फिरंगी महली का बयान, आज देखा जाएगा मुहर्रम का चांद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने रद्द किए जलसे। मौलाना फिरंगी महली ने कहा, इस साल ऑनलाइन होंगे जलसे। महली ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना की जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी। 24 घंटे में 35,499 नए मरीज सामने आए। 447 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 39,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी भी हुई। सक्रिय मामलों की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा है। देश में टीकाकरण की तेजी भी है। 24 घंटे में 55,91,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। महाराष्ट्र में दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के आज कई इलाकों में प्रदर्शन हुआ। किसान सभा ने आंदोलन कर दूध के दामों में गिरावट की मांग की है। महाराष्ट्र में दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकार अभी तक इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। बिहार में बाढ़ का खतरा गहराया। बक्सर से लेकर के भागलपुर तक गंगा उफान पर है। 48 घंटे में 35 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। फरक्का ब्रिज के सभी 108 गेट खोलने के बाद भी पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के अलावा सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर भी लाल निशान के पार पहुंच गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित औरैया और इटावा जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए। मुंबई में ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। बीती रात एनसीबी ने ड्रग्स के साथ विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिक के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक विदेशी नागरिक ने 7 करोड़ की ड्रग्स अपने पेट के अंदर छुपा कर रखी थी। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ भी दिखी। प्रयागराज में भी शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु जुटे। सभी लोग बाबा को जल चढ़ाते और जय जयकारा करते नजर आए। यूपी के आगरा में पुलिस ने सेल्समैन की हत्या का खुलासा किया। हत्या में शामिल अजय उर्फ डकैत की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अगस्त को आगरा के एतमादुल्ला थाना क्षेत्र में सुनील लापता हुआ था। रुपए के लेन देन को लेकर के पति पत्नी ने हत्या की थी। जालंधर के शाहकोट में युवक की हत्या के बाद हंगामा। थाने के ऊपर लोगों ने हमला किया। कई गाड़ियां भी तोड़ी। हंगामे के दौरान 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि जिसने भी हमला किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीवी जगत के जाने माने कलाकार अनुपम श्याम का निधन हो गया है। अनुपम श्याम लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। अनुपम श्याम ने कल रात मुंबई में आखिरी सांस ली। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से 63 साल की उम्र में अनुपम श्याम का निधन हो गया। अनुपम श्याम ने टीवी सीरियलों के साथ साथ कई बॉलीवुड फिल्मों में भी शानदार काम किया था। इन दिनों प्रतिज्ञा 2 में भी नजर आ रहे थे अनुपम श्याम। फराह खान ने ऋतिक रोशन के साथ डांस वीडियो शेयर किया है। वीडियो में फराह खान ऋतिक रोशन के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई। फराह ने ऋतिक के गाने एक पल का जीना के 21 साल पूरे होने के मौके पर वीडियो शेयर किया।
रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर एक बार फिर से उनका दोस्ताना दिखाई दिया। फुटबॉल ग्राउंड में दोनों एक दूसरे पर जमकर के प्यार बरसाते नजर आए। वीडियो में दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर रणवीर और अर्जुन का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस दोनों को इस वीडियो के लिए काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। रूस के मैकेनिक ने बना ली ई-ड्रैगन कार और इस कार की खास बात यह है कि यह कार 20 फीट दूर तक आग की लपटें फेंक सकती है। इससे पहले भी रूस के एक मैकेनिक ने कार को स्पाइडर कार में बदला था और इसे लाडा 1600 के नाम से जाना जाता है। वो अपनी इस कार को ड्रैगन कहते हैं। जापान के अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में 2 तूफानों ने खतरा बढ़ाया है। जापान में मिरने और ल्यूपिट तूफान उठे हैं। तूफान ने काफी तबाही मचाई, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। तूफान के अलर्ट के बाद 91 फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। 29,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आधार कार्ड ग्राहकों के लिए जारी हुए नए नियम। UIDAI ने बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में एड्रेस अपडेट करने की सुविधा अगले आदेश तक बंद कर दी है। इसके बाद से एड्रेस अपडेट के लिए आपको वैलिड एड्रेस प्रूफ देना ही होगा।